अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला किन ताकत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया, कहा दुश्मन इख्तिलाफात और खौफ फैलाने की कोशिश करेगा लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासिर सियाहनी हाथों से निपटेंगे। हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सियासी रहनुमाओं की भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद महाज की जरूरत पर इत्तेफाक। सियासी रहनुमाओं की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा, कहा फोर्सेस की शानदार कामयाबियों पर फख्र है। लगन और कुर्बानियों से दहशतगर्दों की सलाहियतों को कमजोर किया। न सिर्फ सरहद के अंदर बल्कि बाहर भी दहशतगर्दों का पीछा करके खत्म किया। आर्मी चीफ ने जवानों के गैर मामूली मोराल को भी सराहा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां 16 जनवरी को बैठेंगी। बातचीत का तीसरा दौर तलब। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 नुकाती एजेंडा जारी। सुबह 11 बजे होने वाले इजलास में नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला और एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की समरी भी पेश की जाएगी। कौमी कमीशन बराए अकलियत एक्ट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पेपरा रूल्स में तरामीम और CCLC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। अदालत का अब 17 जनवरी को फैसला सुनाने का ऐलान। एहतसाब अदालत की अडयाला जेल में केस की समाअत। जज ने कहा कमरा अदालत में आने के लिए 2 बार पैगाम भेजा गया। बानी PTI वकला और कोई फैमिली मेंबर नहीं आया। सुबह 8:30 बजे से कमरा अदालत में मौजूद हूँ। दस्तखत शुदा फैसला मेरे पास है। इनको एक और मौका देते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात का ड्रामा छोड़ दें। बातचीत PTI का मकसद नहीं, ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन है। तहरीक इंसाफ कहती थी कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, क्यों मुज़ाकरात करें। इनके ख्याल में जिनके पास इख्तियार है उनसे डायरेक्ट बात कर लें। PTI मुज़ाकरात के खिलाफ है। जो माहौल बनाया हुआ है, क्या इसमें बातचीत हो सकती है? तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। असद कैसर ने कहा मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। जुडिशल कमीशन बनने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ना हम थके हैं, ना हमें कोई डर है। उमर अयूब खान ने कहा हुकूमत बताए उन्हें किसने बताया कि क्या फैसला आने वाला है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा जलाओ, घेराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। कोई भी अपने मुल्क में आग नहीं लगा सकता। दूसरे सूबे से आकर दारुल हुकूमत पर हमला नहीं कर सकता। सिक्योरिटी एहलकारों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारकर शहीद किया गया। हुकूमत है तो सब अच्छा, हुकूमत नहीं तो आग लगा दो नहीं होना चाहिए। मुंह पर हाथ फेर कर कहूँ कि AC बंद करा दूंगी तो काम कौन करेगा? किसी के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। वकला और फैमिली के आने तक अदालत नहीं आऊंगा। बानी PTI का कमरा अदालत बुलाने पर जेल अमले को जवाब। बुशरा बीबी 10:50 पर अडयाला जेल के बाहर पहुंची। PTI रहनुमाओं ने कहा फैसला सुनाने का वक्त 11 बजे था। जेल में दाखिल होने से पहले बताया गया कि मौखर हो गया। अलीमा खान ने पहले कहा फैसला 10:30 बजे सुनाया जाना था, फिर कहा 11 बजे। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध को वसाइल की कमी होती है। वफाक से जैसे पैसे मिलने चाहिए वैसे नहीं मिलते। सिंध हुकूमत को शरह अमवात से मुतालिक निशाना बनाया जाता है। सिंध में बच्चों में अमवात की शरह दूसरे सूबों से कम है। सिंध से शुरू होने वाला सफर सबके लिए मिसाल है। वफाक ने सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे को सराहा। अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे।
कराची के बाद मुल्क भर में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट निज़ाम लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कम से कम इंसानी मुदाखलत पर मबनी निज़ाम मुतारिफ कराया गया। निज़ाम को मसनूई जहानत पर मुंतकिल किया जाए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज पर हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। बलूचिस्तान के जिला कच्ची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द मारे गए, मुताबिद ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के साथ साथ शहरियों पर भी हमलों में मुलव्विस थे। फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से शहरी जाम बहक। वाकया लांढी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स दूल्हे का कजन है। फायरिंग बारात की रवानगी के वक्त की गई। मंडी बहाउद्दीन में मोटरसाइकिल और गाड़ी में टक्कर, हादसे में 2 बहनें जाम बहक, एक शख्स शदीद जख्मी। लाशों और जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में शहरी को अगवा करके क्रिप्टो करेंसी मुंतकिल करने की वारदात। पुलिस का मुलजिमों से 2 करोड़ रुपए की बरामदगी का दावा। कहा 1 करोड़ 20 लाख रुपए और कार रिकवर कर ली। मुलजिमों ने लूटी गई रकम से 80 लाख रुपए की कार खरीदी थी। वारदात में CTD और CPEC स्क्वाड की गाड़ियां इस्तेमाल हुई। पेशावर में मिनी एक्सचेंज में करोड़ों रुपए की चोरी में सिक्योरिटी गार्ड मुलव्विस निकले। 2 मुलजिम गिरफ्तार। 3.5 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद। पुलिस हुकाम ने कहा गैंग के दीगर मुलजिमान जल्द गिरफ्तार होंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा अफगानिस्तान में नेटो के छोड़े हथियार दहशतगर्दों के हाथों में जाने से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान खित्ते को ऐसे नहीं छोड़ सकता जैसे अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ गया था। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 1 सदी भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने का मुतालबा। कहा पहले भी मुलजिमान की गैर मौजूदगी में फैसले सुनाए गए। बैरिस्टर गौहर बोले केस का फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मौखर किया। सियासी बुनियादों पर बेबुनियाद केस बनाया गया। इंसाफ हुआ तो बानी PTI बरी होंगे। जैसे बाकी मुकदमात खत्म हुए ये भी खत्म हो जाएगा। खुर्रम अमन मुआहदे के बाद पारा चिनार में 2 बंकर्स मिसमार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा जिरगा और अमन कमेटियों की निगरानी में फोर्सेज ने बंकर्स गिराए। मकामी आबादी को एतमाद में लिया था। अमन की बहाली के लिए बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। वज़ारत दाखिला ने 5 साल में 71,000 से ज़ायद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए। कौमी असम्बली में तफसीलात जमा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में 25,000 से ज़ायद कार्ड ब्लॉक किए गए। बलूचिस्तान में 20,000, पंजाब में 13,000 से ज़ायद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। 13,000 से ज़ायद कार्ड की तफ्तीश। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 7 दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। कहा एक दरख्वास्त पर अदालती फैसले की मुसद्दिका कॉपी लफ करने की हिदायत। अदालत की दरखास्तों को नंबर लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हुकूमत ने केस का फैसला ना होने की वजह ताखीरी हरबे करार दे दिए। कहा बानी PTI ने ताखीरी हरबों में PhD कर रखी है। मुलजिम अदालत में पेश ही नहीं हुए। तलाल चौधरी बोले बानी PTI का सजा से बचना नामुमकिन है। ओपन एंड शट केस है। बानी ने शहजाद अकबर के जरिए पसे पर्दा राब्ते करके करप्शन की।